देखिए, आप लोगों को महक के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी से बात हो गई है, वो बिल्कुल ठीक है। कृपया करके आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अरे लेकिन बिना आंखों से देखे, बिना हाल जाने अगर हम चले गए तो किस काम के पड़ोसी? भाई हम तो महक से मिले बगैर नहीं जाएंगे। हाय बेचारी। इसीलिए इसीलिए कहते हैं कि औरत जात को हद में रहना चाहिए। क्या है? बेचारी सुपर कुक बनने चली थी और देखो क्या हो गया। क्या हो रहा है यार? क्या हो रहा है? ओए 1500 के नोट बदले जा रहे हैं और जिसे देखो हमारे घर में गुस्सा चला आता है? कोई तमाशा हो रहा है यहाँ? चलो निकलो ऐसे, चलो। क्या हो रहा है ये? पुत्र तू उदास मत हो। लोग तो आज तुझ पर हंस रहे हैं, कल किसी और पर हंसेंगे। यही काम है नल्लों का। और तू, तेरा क्या काम है? जले पे नमक छिड़कना। बुरा सपना था, भूल जा। महक पुत्र, अब बहुत संभल के चलना पड़ेगा। क्या है ना कि बाजार में एक बार दुपट्टा उछल जाए ना तो फिर बस बस करो मम्मी, बहुत हो गया। थप्पड़ तो तूने मार दिया, अगर बात आगे बढ़ गई तो? बात आगे बढ़ गई तो हम लोग हैं, मोहल्ले वालों को नहीं बुलाएंगे मदद के लिए। आप लोग जाइए, चलिए बाहर निकलिए प्लीज। चलिए चलिए। मेरे को लेके चलो। सर लेकिन क्यों? आप ये डील बीच में कैसे कैंसिल कर सकते हैं? क्योंकि मिस्टर शौर्य खन्ना, तुम्हारी जिस पॉजिटिव इमेज की वजह से हमने ये डील साइन की थी, वो तो तुमने खुद मिट्टी में मिला दी उस लड़की से थप्पड़ खाकर। आई एम सॉरी मिस्टर कटोका, ये सब जो हो रहा है ये सब मेरे राइवल्स ने किया है। एंड बिलीव मी, वो लड़की भी उन सब से मिली हुई है। ये राह किसी और को पढ़ाना। हम कल पैदा नहीं हुए, हमको पता है तुम्हारी पुरानी दुश्मनी चल रही है उसके साथ। तुमने उसको फंसाने की कोशिश की और उल्टा उसे थप्पड़ खा गए। आज वो लड़की यहां से सर उठाकर गई है और सारी देश की लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बन गई है। एक बदतमीज, बदमिजाज, औरतों की इज्जत ना करने वाले लड़के को पलटकर जवाब जो दिया है उसने। यूथ में तो तुम्हारी इमेज की बुरी हालत है, जिसके कारण लोग तुम्हारे रेस्टोरेंट में कभी नहीं आएंगे, और इस हालत में तुम्हारे साथ डील करना नामुमकिन है। Let's go, gentlemen. सर प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। ये डील मेरी लाइफ की सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट डील है एंड सर आई कांट अफोर्ड टू लूज इट। मैंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है इस डील के पीछे। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। अगर तुम इस डील को बचाना चाहते हो तो महक शर्मा से तुम्हें माफी मांगनी होगी पब्लिकली। यूथ के सामने अपनी इमेज को फिर से पॉजिटिव करना होगा। अगर 2 दिन में महक हंसते मुस्कुराते तुम्हें माफ कर देती है, देन वी कैन थिंक अबाउट इट, वरना गुड बाय। तेरा थप्पड़ देख के मुझे यकीन हो गया तू मेरा ही खून है। अरे मेरी जवानी में मैं तो घुटना घुमा के देती थी टांगों के बीच में। बहुतों के वंश नष्ट किए मैंने अपनी जवानी में। दादाजी,
मुझे माफ कर दीजिए। घर में अगर आग भी लग जाए ना तो मुझे बलवंत बुलाना, लेकिन आज के बाद कभी भी मुझे दादाजी मत बुलाना। बात तो हम पहले भी नहीं करते थे, लेकिन तूने ये जो कांड किया है ना, बाद से तेरा और मेरा नाम का रिश्ता भी खत्म। पापा जी, कम से कम इस वक्त तो आप ऐसी बात ना करो। क्यों? इस वक्त कोई त्योहार है क्या? उड़ने दे बुड्ढे। महक, जो कुछ भी हुआ है ना, उसके स्वाद की कड़वाहट जाने में वक्त लगेगा। सिर्फ सबक याद रखना, बाकी सब भूल जाना, उस शौर्य खन्ना को भी। आज ये कसर भी पूरी हो गई। पापा प्लीज, पापा प्लीज। चुप सब बोले। बाप से जबान लड़ाएगा, बाप से सवाल करेगा। मैं तेरा बाप हूँ, अगर तुझे पैदा कर सकता हूँ तो तेरा गला भी घोट सकता हूँ। तू मुझे रोकेगा? जब जब मेरा मन करेगा ना, आऊंगा तेरी माँ से मिलने। तू मुझे रोकेगा मुझे अपनी बीवी से मिलने के लिए? अगली बार तूने कोई दलील दिखाई, मात्र भक्ति की ना, तो तेरे इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा, तेरी माँ चुनते चुनते बूढ़ी हो जाएगी। गीत कहीं का। सालों की मेहनत से जमा किए थे सब, अब लगता है कि ठंड में आग जलाकर हाथ से रखने के काम आएंगे ये। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी नहीं फलता है। मैं तो कहती हूँ दिल्ली की सड़कों में गरीबों में बांट दो ये पैसा। तुम अपना दिमाग अपने बेटे को संभालने में लगाओ तो बेहतर है। गरीबों में बांट दो, नॉनसेंस। मैंने तो पहले ही कहा था, ये नोट जमा करने की बजाय गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी बना लो। ब्लैक मनी की तो वाट लगा दी इस सरकार ने। और लेकर आओ ईमानदार सरकार। अब ज्ञान मत दो, टेल मी व्हाट टू डू। अब इसका करना क्या है? भाई देखिए, आप अपना ब्लैक मनी खुद देखिए, मेरा तो ब्रीफ केस में आ गया। कपूर्स के यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी एंड आई एम श्योर नेक्स्ट हम लोग रडार में। तो बेहतर होगा कि आप लोग ये झगड़ने की बजाय अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढें, मैटर पे फोकस करें। अब मुझे लगता है इसको छुपा देना चाहिए, शायद इनकम टैक्स की रेट पड़ी है। क्या बात है जीजा जी, आपने इसे भी पीना सिखा दिया। अच्छा है, आप दोनों बाप बेटे हर शाम लॉन में अपनी महफिल सजाइएगा। आखिर कंपनी मिल गई आपको। यू शट अप सोचलाना। शौर्या, तुम कब से पीने लग गए शराब? आप तो रोज पीते, मैंने पूछा कभी?
अभी हो जाए। शौरी, खड़े कल तक जो डाइट कॉन्शियस था, हेल्थ पर ज्ञान दिया करता था, घर पर कौन क्या खा रहा है नजर रखता था, और आज देखो खुद ही शराब में नहाया हुआ है। लगता है चटनी वाली का असर है। शौरी, ये सब क्या है बेटा? ये सब तुम्हारे प्यार का नतीजा है। लगता है जरूरत से ज्यादा हो गया। जीजा जी, ज्यादा हो गया तो क्या हुआ? सुबह फ्लश में तो बह ही जाएगा। क्यों भांजे? दारू पीना तो इसने सीख लिया है, अब मुंह में उंगली डालकर उल्टी करना मैं सिखा दूंगा। चलो 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 चलो, ये देखो। आजा आजा दीदी, आराम से। इधर 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 बैठ जा। दीदी आप परेशान ना हो, लगता है इसने पहली बार पी है, इसलिए हालत हो गई। थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। अभी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। माँ, I'm sorry, Ma. I'm sorry, Ma. I'm sorry. माँ नहीं, माँ नहीं। माँ तू यहाँ बैठ। कर रहा है शौरी? माँ तू यहाँ बैठ, मेरे पास बैठ। क्यों कर रहा है ऐसा? सॉरी माँ। तेरे सॉरी बोलने से क्या होगा? तूने तो ठान लिया है ना कि दुनिया के सामने अपने साथ साथ मेरा भी मजाक उड़वाएगा। तो कैसी सजा दे रहा है अपने आप को? मुझे गुमान था कि मेरा बेटा औरतों की इज्जत करना जानता है। मेरा वो गुमान तूने तोड़ दिया। पूरा विश्वास था मुझे अपने बच्चे पर कि शराब, सिगरेट जैसी गंदी आदतों से वो बहुत दूर है, तो वो भी आज तूने शुरू कर दिया। आगे क्या शौर्या? इतनी पूजा कर जो तुम अपने भगवान की, फिर भी मुझ जैसा श्राप दिया। हाँ तू बोलती थी ना कि मैं पीतल को छू लूं तो वो सोना बन जाता है। माँ आजकल तो मैं जिस किसी को छूता हूं ना वो जल जाता है। मेरी बिजनेस डील्स, मेरा शो, सब चल रहा है माँ। तू जल रहा है क्योंकि तू बुरा नहीं है, बुरा बनने की कोशिश कर रहा है। क्यों किया उस लड़की के साथ ऐसा? माँ क्योंकि वो डिजर्व करती थी माँ। फिर तो तू आज बहुत खुश होगा ना? तेरी तो आज जीत हुई है उस लड़की को कॉन्टेस्ट से बाहर करके। क्यों शौर्या, बहुत खुश है ना आज? उसका वो थप्पड़ मुझे किसी की याद दिलाता है। माँ, महक शर्मा और उसकी मिडिल क्लास वैल्यूज मुझे मेरे बाप की याद दिलाती है माँ। मेरे बाप का ढोंग, मेरे बाप का झूठ, मेरे बाप का फरेब, सब याद दिलाती है माँ।
मैं अपने बाप से बदला नहीं ले पाया माँ। मैं उस हर इंसान से बदला देता हूँ माँ जिसमें मुझे मेरा बाप दिखता है माँ। मैं हार गया माँ। सब खत्म हो गया माँ। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी बिजनेस डील खत्म हो गई माँ। मेरी आंखों के सामने खत्म हो गई। अरे माँ, मेरे इन्वेस्टर कहते हैं कि मेरी शौर्य खन्ना की मार्केट में मेरी रेपुटेशन खराब हो गई माँ। वो लड़की थप्पड़ मार के मेरे को रातों रात हीरो बन गई माँ। मुझे पूरी दुनिया के आगे विलन बना दिया माँ। मेरे इन्वेस्टर चाहते मैं उस लड़की से माफी मांगू माँ। ऐसा प्रोजेक्ट करूं कि हमारे बीच सब ठीक है माँ। कैसे माँ? तो तू क्या चाहता है? जो तूने उस लड़की के साथ किया उसका पछतावा है तुझे? माफी मांगेगा उस लड़की से? क्या फर्क पड़ता है माँ? मेरे माफी मांगने या ना मांगने की कोई वैल्यू नहीं है माँ। अगर मैं अपने फायदे के लिए माफी मांगू तो ना तो वो मुझसे मिलेगी ना वो मुझे माफ करेगी माँ। सब खत्म हो गया माँ। सब खत्म हो गया। मैं हार गया माँ। मैं हार गया। ये देखो 2500 रुपए महीने वाईफाई का बिल आया है। हद होगी है यार। आटा से महंगा तो डाटा हो गया है। मोहित कहाँ है? जमा करवा देता इसको। वो ना कॉलेज गया है। चला जा। हाँ। दादाजी, आपके लिए दलिया चाची ने बनाई है। सब बीमारी का इलाज है, इसका नहीं। वैसे हमारी महक वापस आ गई। बोलो। अब अभी क्या बोलूं? तू मुझसे नाराज होती है ना, मुझसे बात नहीं करती ना, मेरी तो जान निकल जाती है यार क्या करूं? ये महक के टंटे संभालने के चक्कर में ना मैं भी पूरे घर के साथ बहुत उलझ गई हूँ। अब क्या हो गया? शौर्य का रिश्ता तो नहीं आ गया उसके लिए? थप्पड़ जरूर खाया शौर्य खन्ना ने, पर उसके इतने बुरे दिन भी नहीं आए। 1 मिनट होल्ड करियो, दरवाजे पर कोई आया है। जब से महक टीवी पर आई है इतनी बड़ी महारानी बन गई है कि घर का दरवाजा भी मुझे खोलना पड़ रहा है। नौकरानी बन के रह गई। हमें डिटर्जेंट, अगरबत्ती, धूपबत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा नाम करुणा खन्ना है, शौर्य खन्ना की माँ। शौर्य खन्ना की माँ? मैं किसी को अंदर से बुलाती। माँ ये शौर्य खन्ना की माँ ये।
नमस्कार। आइए, अंदर आइए। क्या लगता है तुझे? ये क्यों आई है? नमस्ते। मेरा नाम करुणा खन्ना है, शौर्य खन्ना की माँ हूँ। नेहल, चाय लाओ बेटा। आप बैठिए ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे पता है कि आप सब लोग मुझे यहाँ देख के हैरान होंगे, मगर कुछ मसले मिलकर ही हल हो सकते हैं। वो कहते हैं ना कि माँ बाप का कर्ज बच्चों को चुकाना पड़ता है और बच्चों की गलतियों को माँ बाप सुधारते हैं। मैं आप सभी से, खासकर महक से माफी मांगने आई हूँ शौर्य की हरकतों के लिए।